Shahid caught one hand, PC caught my other hand, and they just dragged me onto the stage. I was like, oh God, what are you all doing? But Mr. Kohli, you enjoy dancing as well. आप उनको blame मत करिए, आप भी enjoy कर रहे थे. वो जो गाना है ना पप्पू कांड डांस वाला, वो मेरे लिए लिखा गया है. मेरे दिल पे फतेह लहराने, मेरी रूह को भिगाने, ये नूर कहाँ से आया, इस बात को अल्लाह जाने. So sometimes ऐसे coincidences होते हैं, but it has got nothing to do with that Taiwanese film 3 times. नमस्कार, मैं हूँ कुणाल कोहली और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा. वेल वी हैव दिस डायरेक्टर कुणाल कोहली जो कि इस वक्त उनके प्रमोशंस तेरी मेरी कहानी के उरूज पे हैं. सो मच सो दैट ही इज इवन डांसिंग विद हिज टीम ऑन स्टेज एट आईफा अवार्ड्स रिसेंटली. सो अ प्लेयर हैविंग यू ऑन बॉलीवुड हंगामा वंस अगेन मिस्टर कोहली. अच्छा, आपने वो देख लिया? मैं था वहाँ पर, मैं मौजूद था वहाँ पर. अरे यार, मैं अभी तक उस बारे में एम्बैरेस्ड हूँ, उस मोमेंट को लेके. उसके बाद एक आफ्टर पार्टी हुई थी छोटी सी, हम सब इंडस्ट्री के लोग थे, तो सभी बोल रहे थे वाह वाह वाह, यू डांस ऑन स्टेज, यू मेड योर डांस डेब्यू. आई सेड अरे यार प्लीज डोंट एम्बैरेस मी एनी फर्दर. I was actually standing on the side and PC and Shahid were running past and मैं उनको encourage कर रहा था. They just caught my hand, Shahid caught one hand, PC caught my other hand and they just dragged me onto the stage. I was like, oh God, what are you all doing? But Mr. Kohli, you enjoy dancing as well. आप उनको blame मत करिए, आप भी enjoy कर रहे थे. नहीं, मैं enjoy तो कर रहा था, लेकिन मैं बहुत बुरा डांसर हूँ. वो जो गाना है ना पप्पू कांड डांस वाला, वो मेरे लिए लिखा गया है. One more thing which I think has been said for a long time now, that you're quite good looking as well. When do we see Kunal Kohli turning an actor? We've seen Farhan Akhtar turning an actor. Farah Khan भी अभी actor बन चुकी हैं. So what is stopping Kunal Kohli from turning an actor? Just one thing, that I love directing too much. So for me, my biggest passion is only direction. And no, maybe they love acting also somewhere. I'm not a big fan of acting myself. I like to make people act. So I'm very, very happy being an actor, being a director. But you face camera when you're doing your television show. You face your camera. You're quite comfortable with that. Yeah, I can host a show. I can judge a show. I can judge a reality show. I can host TV shows. I can host an award ceremony. वो सब मैं कर सकता हूँ. But जहाँ पर acting का सवाल आ जाता है ना, तब वो मैं थोड़ा वो मैं नहीं कर सकता. So you're happy with the way the buzz for तेरी मेरी कहानी is so far? आप मुझे बताइए, is the buzz looking good? Because हम लोग तो अपनी देखो, जब हम अपना काम कर रहे हैं, मेहनत. You've been traveling a lot, so I'm just asking from that perspective, how are people reacting to the movie? Very, very well. हम इंदौर गए थे, मुंबई से स्टार्ट किया. मुंबई में हम एक मॉल में थे, तो पूरा मॉल भर चुका था. इंदौर में गए थे तो कुछ लोगों ने बोला था कि मतलब अगर 1000-1200 लोग भी आ जाएं तो आपको खुश होना चाहिए. तो कम से कम आई थिंक 8-9 हज़ार लोग थे इंदौर के मॉल पे. फ़रीदाबाद में गए तो फ़रीदाबाद में तो मतलब फंक्शन को बाहर रखना पड़ा, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग आए थे कि दे कुड नॉट बी अकोमोडेटेड इनसाइड द मॉल. सो इट वाज एन इवेंट आउटसाइड द मॉल इन द कार पार्क एंड इट वाज फिल्ड एज फार एज द आई कुड सी. यू कुड सी पीपल. सो इट वॉज़ रियली वेरी हार्ट वार्मिंग. बहुत अच्छा लगा कि इतनी ज़्यादा तादाद में लोग बाहर आए हमें मिलने के लिए, हमें देखने के लिए. तो बहुत अच्छा लगा. और ये नहीं कि देखने को आए, इट्स जस्ट नाइट कि अच्छा चलो एक्टर हैं तो जाके देखते हैं. उनको फिल्म के डायलॉग्स पते थे, मालूम थे, याद थे. उनको गाने मालूम थे, वो शायरी कोट कर रहे थे. तो दैट फेल्ट मच बेटर. ये सवाल मैंने I asked Shahid as well. The शायरी that Javed recites in the film, who has written it? Because you are a writer yourself. I think Farah, you wrote a lot of those शायरीज of Amir Khan. Yes. Farah में भी मैंने लिखे थे. इस फिल्म के भी डायलॉग्स मैंने लिखे हैं. इस फिल्म के भी सारे डायलॉग्स मैंने लिखे हैं. All those शायरीज and everything have been written by you. Some of the शायरीज are mine. Some of the शायरीज पुरानी शायरीज हैं जिनको मैंने मोड़ तोड़ के सिंप्लीफाई करके मैंने ऑडियंस के सामने पेश किया. तो कुछ मैंने लिखे हैं, कुछ मोड़ तोड़ के उनको सिंप्लीफाई कर दिया. Even the Fana, all the शायरीज were written by you. Yes, same thing in Fana also. आग सूरज में होती है, जलना ज़मीं को पड़ता है. मोहब्बत निगाहें करती है, तड़पना दिल को पड़ता है.
What is stopping you from turning a poet? At least you can turn a poet. धीरे धीरे एक कदम लिखेंगे. देखिए मेरी जो शायरी है और जो मैं शायरी करता हूँ वो बहुत सिंपल शायरी होती है. इट्स नॉट हाई फ्लुएंट शायरी. इट्स नॉट लाइक द काइंड ऑफ पोएट्री दैट प्रसून साहब राइट्स और जावेद साहब राइट्स. आई डोंट इवन थिंक आई एम एनीवेयर क्लोज टू देम एज राइटर्स. नोवेयर इन द सेम विसिनिटी. तो ये जो छोटी मोटी हल्की पुल्की चीज़ें होती है वो मैं लिख सकता हूँ, विच आर लाइक डायलॉग्स ओनली, वो मैं लिख सकता हूँ. बट उससे ज़्यादा शायरी मैं नहीं कर सकता. दैट आई लीव टू माई डियर फ्रेंड प्रसून जोशी. वो आग ही क्या जो लग के बड़े नहीं, वो नशा ही क्या जो सर पे चढ़े नहीं. नहीं बनता तब तक कोई सच्चा आशिक जब तक इश्क में उसको दो चार पड़े नहीं. आपका फेवरेट गाना कौन सा है? तेरी मेरी कहानी का हालांकि मुख्तसर मुलाकात बहुत पॉपुलर हुआ है. हमसे प्यार कर ले तो भी बहुत पॉपुलर हुआ है. आई एम वेटिंग फॉर अल्लाह जाने टू बिकम वेरी पॉपुलर बिकॉज दैट इज़ माई फेवरेट सॉन्ग. जो प्रसून साहब ने लिखा है उसमें, मेरे दिल पे फतेह लहराने, मेरी रूह को भिगाने, ये नूर कहाँ से आया, इस बात को अल्लाह जाने. In fact, that is exactly the same lines that Prasoon quoted when I interviewed him recently, and he said that यार मैं तो यही चाहूँगा कि अल्लाह की रहम रहे इस गाने के ऊपर because ये बहुत खूबसूरत गाना बना है. ये नूर कहाँ से आया, इस बात को अल्लाह जाने, जाने अल्लाह जाने. Now, talking about the promotions part of it, I think you're going for premiere in 3 cities, so just tell us about it. We've covered a lot of cities in India. We covered Mumbai, Ahmedabad, Indore, दिल्ली, बैंगलोर, ये सब हमने इंडिया में कवर किया. फिर हमने ओवरसीज़ में सिंगापुर और मेलबर्न पहले कवर किया आईफा के टाइम पे. और अभी हम लोग 3 प्रीमियर्स के लिए जा रहे हैं, दुबई, लंदन और टोरंटो. When will that be? Dubai is tomorrow. That is June 20, right? Yes, Dubai is on 20th June, 21st is London and 22nd is Toronto. So fingers crossed and hopefully 22nd June हमने जिस मेहनत से और प्यार से और लगन से पिक्चर बनाई है आप सबको उतनी अच्छी लगे. We are just hoping and praying for that. Priyanka has had huge films because of the heroes as well that she has been paired with. Shahid का जो opening का लगता है, that do you think that he'll break his own records as far as Mausam or other movies is concerned? I hope he does. The buzz is looking very good. So let's hope Shahid does break all his previous records. We are keeping our fingers crossed. It's up to the audience and up to ऊपर वाला, भगवान, अल्लाह, जिसमें भी आपको भरोसा है, God. It's up to him, that power up there. And we are hoping that he does break all his previous records. Gangs of Wasseypur is releasing with your film simultaneously. There's a lot of hype around the film as well. Do you think that it can somewhere eat in the business of your film? At the same time, Rowdy Rathore is doing exceedingly well. Yeah. In the recent times, movies like Ferrari Ki Sawari have been affected by the, I think, ons that Rowdy is enjoying right now. So what are your thoughts on that? Well, I think Rowdy is a fantastic film at the box office. It has done phenomenally well. I mean, it's just come like a juggernaut and it's gone on since the day it's been released. And Akshay Kumar is a huge star. And he's proved it time and again, and he's proved it again with Rowdy Rathore. So I'm hoping that we are able to create our own space here. And as far as Gangs is concerned, Anurag is a friend and I wish him all the best. And I hope his film is also a hit and I hope my film is also a hit. और पिछले साल भी अगर आप देखें तो अगर आपको याद रहे तो मर्डर 2, सिंघम, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, सब एक एक हफ्ते बाद आई थी और तीनों फिल्में हिट हुई थी. तो होपफुली जो पिछले जुलाई में हुआ था वो इस बार जून में भी हो जाए कि राउडी भी हिट हो गई. अब राउडी के बाद हम भी हिट हो जाए, गैंग्स भी साथ में आ रहे हैं, गैंग्स भी हिट हो जाए. जितनी फिल्में हिट होती हैं उतनी इंडस्ट्री के लिए बेटर होता है. How many prints in total for the movie? I think it's between 1900 and 2000, approx 2000 screens will be released in India. And what sort of overseas release are you looking for? Because Shahid and Priyanka, they have a lot of fans overseas as well. No, overseas also we're looking for quite a big release because fortunately the overseas audience has been very friendly with me also and all my films are done well overseas. In fact, मुझसे दोस्ती करोगे जो इंडिया में नहीं चली थी लेकिन वो यूके में बहुत बड़ी हिट थी, यूएस में बहुत बड़ी हिट थी. Whenever I go to London, they always
question me about why Mujhse Dosti Karoge didn't work in India, because there it's generally like a blockbuster film over there. It had done at that time in 2002, it had done close to 900,000 pounds, जो आज भी अच्छा business माना जाता है. वो उसने उस time पे किया था, 10 साल पहले किया था. Hopefully this film also will do well overseas, and we are doing a lot of good promotions overseas also. So hopefully we should get good numbers in overseas. We are keeping our fingers crossed. Tell us the places in say Europe and other places where the movie is releasing. Germany it's releasing? It is releasing in Germany. I'm not sure of the exact dates, but I know it is releasing in Germany. And what about other places in Europe? I'm really not very sure of exactly where all it's releasing in Europe. I'll have to sit and talk to my distribution team, but Eros is doing the distribution. I'm sure they've worked out a very, very wide release worldwide. Mr. Kohli, I was speaking to a friend of mine in the morning today, and he had a pertinent observation. And what he was saying was that you're having 3 love stories in the same film. Now, whenever it has happened that there are multiple stories in any movie, काफी बार ऐसा होता है that 1 or 2 of them work. But if you need to have like a commercial success, you need to have all the stories working as a whole and working in big numbers. कि अगर एक के बाद अगर दूसरी आए, तो it should work even more than the first one. So in that context, how confident are you that all your 3 love stories, they are working big time? I think I'm very confident that all the 3 stories will appeal to all audiences. ये नहीं कि एक story एक audience के लिए, दूसरी story दूसरी audience के लिए, नहीं. All the stories will work for every audience, because we've been very careful to put in every story the one element plus one bonus element, which Vidya Balan had very wisely said in The Dirty Picture, कि फिल्में 3 वजह से चलती हैं, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट. तो हमने हर स्टोरी में और हमारी भी 3 स्टोरीज़ हैं, तो एंटरटेनमेंट एंड लव, एंटरटेनमेंट एंड लव, एंटरटेनमेंट एंड लव. तीनों स्टोरीज़ में एंटरटेनमेंट भी भरपूर है और प्यार मोहब्बत इश्क भी भरपूर है. So I think it's a very nice blend of that. So I don't see any reason why someone will not like that. And जहाँ तक बात है कि films which have a different format or a different genre, वो that's a chance you have to take. And fortunately for me, जब भी मैंने वो chance लिया है, I've done better in life. When I've played safe, it hasn't worked. मुझसे दोस्ती करोगे seemed like a very safe 100% sure shot hit film जो नहीं हुई. हम तुम look like a very risky film, बीच में कार्टून कैरेक्टर्स आ रहे हैं. It was a very conversational film. ऐसी फिल्में उस टाइम पे बनी नहीं थी. फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई. फना एवरीवन सेड यार तू अभी कश्मीर के ऊपर क्यों पिक्चर बना रहा है, जो भी कश्मीर के ऊपर पिक्चर आई है वो नहीं चली है, बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली है, वो भी चल गई. देन आई ट्राई टू डू अ चिल्ड्रंस फिल्म दैट डिडंट वर्क, which seemed like a very safe proposal with Saif and Rani, hit pair of हम तुम. It seemed like भाई ये पिक्चर तो चली जाएगी, फना के बाद कुणाल कोहली पिक्चर बना रहे, थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, रानी भी है, सैफ भी है, क्यों नहीं चलेगी. पिक्चर नहीं चली. तो जब भी I've played safe in life, it's not worked for me. Whenever I've taken a chance, it's always worked. So I suppose maybe my audiences expect me to give them something different in the commercial space, to give them something different. What is the chance that you've taken in the movie? I think, like you said, to have 3 different stories, to have 3 different stories, that might seem risky for some people. I don't think it's risky. I think in the love story space, you have to keep exploring new avenues and new aspects in a love story. वैसे भी कितने कम directors हैं जो love stories बना रहे हैं आजकल. There's of course the living legend यश जी जो लव स्टोरीज़ बनाते हैं, मैं बना रहा हूँ लव स्टोरीज़. इस साल सिर्फ ये 2 ही लव स्टोरीज़ आ रही हैं, यश जी की और मेरी आ रही हैं. तो आई थिंक द ऑडियंस इज ऑल्सो लुकिंग फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट ऑफ फ्लेवर. एक्शन फिल्में आ गई, कॉमेडी फिल्में आ गई, वो सब हिट हो गई. अभी एक लव स्टोरी का भी हिट होना थोड़ा ज़रूरी है. And now also it's being said that Teri Meri Kahani is based on a Taiwanese film 3 times. And जैसा आपका भी catchline है Thrice Upon a Love Story, वो भी 3 times है उसका. And it has 3 love stories based in 1911, 1966 and 2005. So what do you have to say about that? देखिए कभी कभी ऐसे coincidences होते हैं. If I wanted to remake that film, I would have bought the rights and remake that film. ये सवाल मुझसे कुछ महीने पहले पूछा गया था after I'd finished shooting my film. So I went and saw that film. And trust me, there is nothing similar between the 2 films. Nothing similar. बहुत ही अलग है. This film is a very entertaining film. That film is a very slow-paced film. This is a very very entertaining film. And sometimes it happens that 1-2 elements of a film can be little similar. जैसे जब मैंने हम तुम बनाई थी, हम तुम के 6 महीने बाद एक पिक्चर आई थी बिफोर सनसेट. बिफोर सनसेट आई थी जिसकी ओपनिंग एग्जैक्टली हम तुम के जैसे थी.
It was exactly like Hum Tum. He's lost his love. He's written a book to find his love. Press conference से start होती है. In fact, I was going to shoot that press conference of mine जो मैंने shoot किया था outdoor में, मुंबई के एक होटल में ही शूट किया था मैंने. मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्चुअली एक बुक शॉप में शूट करने वाला था. फिर मुझे लगा स्केल थोड़ा छोटा हो रहा है तो मैंने आउटडोर पे कर दिया उसको. बट आई वाज शूटिंग इन अ बुक शॉप एंड दैट फिल्म शॉटेड एग्जैक्टली इन अ बुक शॉप. सो समटाइम्स ऐसे कोइंसिडेंसेस होते हैं, बट इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद दैट टाइवानीज फिल्म 3 times. दैट्स वेरी वेरी डिफरेंट अ फिल्म एंड इट्स अ वेरी स्लो पेस्ड आर्ट हाउस काइंड ऑफ फिल्म. माइन इज़ अ हार्ड कोर कमर्शियल मसाला हिंदी एंटरटेनमेंट फिल्म. Entertainment once again.